हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। चार संख्या दी हुई है, ठीक है, और चारों की गुणनफल जो है उसमें इकाई अंक क्या होगा वो हमें बताने हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, हम सिर्फ इकाई अंक पर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इकाई अंक हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सभी दी हुई संख्याओं के सिर्फ इकाई अंक को हम गुना करेंगे। ठीक है, तो दी गई संख्याओं के इकाई अंक का गुणनफल, सिर्फ इकाई अंक का हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इकाई अंक का गुणनफल क्या हो जाएगा। देखिए 568 की इकाई अंक 8 हो गई, 236 की इकाई अंक 6, 479 की 9 और 512 की 2। तो इसे हम गुना करेंगे तो ये हमें ज्ञात प्राप्त होगा जो 864। ठीक है, तो अभिष्ट अंक हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो इकाई अंक बतानी है। ठीक है, तो अभिष्ट अंक जो है, अभिष्ट अंक बराबर 4, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये वाला सवाल जो है आपको रेलवे परीक्षा 2001 में पूछी गई है। क्या करना है हमें, 5,27,435। ठीक है, इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर हमें बताना है, कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका स्थानीय मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। देखिए तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 आपका देखिए कौन सा स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवां स्थान पे है। तो हमारा हो जाएगा 7 गुना 1000। ठीक है, माइनस दोनों का अंतर बताना है। तो हमारा देखिए अभिष्ट अंतर जो है, अभिष्ट अंतर बराबर, देखिए 7 का जो है स्थानीय मान हो गया 7 गुना 1000, और माइनस 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, 3 जो है हमारा दहाई स्थान पर है, तो 3 गुना 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7000 माइनस 30, 7000 में 30 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, और 6970। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 तथा 6 इन तीनों से पूर्णतया विभक्त होती है। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित होना है 200 से। तो क्या, जब भी दो संख्या ऐसे दिया हुआ है तो तीनों से जब विभाजित होगी, इसका मतलब जो है 4 भी उस संख्या का गुणनखंड होगा, 5 भी गुणनखंड होगा और 6 भी गुणनखंड होगा। तीनों गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो लस होगा उन तीनों का भी गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लस ज्ञात करेंगे पहले। तो 4, 5 और 6 का लस ज्ञात कर लेते हैं। लस, और इसका लस जो हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा, 4, 5, 6 का देखे कर देते हैं, 4, 5, 6, तो 2 दूना 4, 5, 3, तो 2 दूना 4 पे 20 दिया 60। ठीक है, तो लस 60 हो गया। तो 60 जो है इन सबके बीच की जो संख्या होगी वो 60 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 60 से विभाज्य होने वाली संख्या 200 से 600 के बीच कौन कौन सी है वो हमें ज्ञात करना है।
तो अभिष्ट संख्याएं जो हो जाएंगी, अभिष्ट संख्याएं ठीक है, इसका गुणज होगा 60 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो 60 दिया 180, 180 तो नहीं होगा, 60 चक 240, तो 240 पहली संख्या हो जाएगी आपको। उसके बाद 300 हो जाएगी दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, 60 का गुणज होगा, 360 हो जाएगी तीसरी संख्या, चौथी संख्या 420, उसके बाद 480, ठीक है, और उसके बाद 540। 600 हम नहीं लेंगे, 600 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच का हमें ज्ञात करना है, तो 200 भी हमें नहीं लेना है और 600 भी नहीं लेना है। ठीक है, तो कितनी हो गई, अभिष्ट संख्याएं 6 हो गई। देयरफॉर ऐसी 6 संख्याएं, ठीक है, 2 2 4 2 6, 6 संख्याएं हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ये वाली सवाल देखिए एसएससी के एग्जाम 2005 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल जो है 39 है। तो उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, तो दी संख्या को मान लीजिए, दी संख्या हमारा x के बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए दी संख्या कितनी हो जाएगी, दी गई संख्या ठीक है, देखिए 357 से भाग देने पर, तो 357 जो हो गया हमारा भाजक हो जाएगा, तो 357 गुना भागफल मान लीजिए कि है। ठीक है, कि और शेषफल कितना आ जा रहा है, शेषफल 39 है, तो जोड़ 39 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, 17 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो दी गई संख्या को हम क्या करेंगे, 17 जिसके गुणनखंड हो वैसे रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वैसे रूप में बदल लेंगे, 17 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 357 को, तो 17 गुना 21 जो है आपका 357 होता है, तो इसे हम लिख लेंगे 17 गुना 21 के, अब 39 को क्या करेंगे, तो 17 दूना 34 होता है, 17 तिया 51 हो जाता है, तो 17 गुना 2 34 प्लस 5, जोड़ 5 कर लेंगे। अब देखिए इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, तो 17 हम ले लेंगे आगे, 17 गुना 21 के प्लस 2 जोड़ 5। अब इस संख्या को अगर हम 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल तो 5 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका भाग हो जाएगा तो शेषफल 5 हो जाएगा। अतः क्या हो गया हमारा अभिष्ट शेषफल, अभिष्ट शेषफल ये आपका हो जाएगा 5, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में हमें x का मान ज्ञात करना है, और क्या दिया हुआ है कि दी गई संख्या जो है 78 x 39 45। ठीक है, तो x का मान देखिए 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, और क्या दिया हुआ है, ये पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी या विभाज्य होगी। ये वाली सवाल देखिए आपको एसएससी 2004 में पूछी गई है। तो 11 से विभाज्य होने के क्या नियम है, तो देखिए क्या होता है इसमें, सम स्थान पर जो अंक होते हैं उनका योग और जो विषम स्थान पे अंक होते हैं उनका योग, इन दोनों योगों के बीच का अंतर जो है वो 11 से विभक्त होना चाहिए और विभाज्य होना चाहिए, या शून्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों के बीच का अंतर अगर ज्ञात करें तो देखिए क्या हो जाएगा,
सम स्थान तथा विषम स्थान। ठीक है, पहले विषम स्थान ले लेते हैं। तो 5 आपका विषम स्थान इकाई अंक से हम लेंगे, 5 9, उसके बाद x और 7। ठीक है, तो 5 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 7, ये हो गया हमारा विषम स्थानों के जो अंक है उनका योग। घटाव कर लेंगे उसमें सम स्थान पर जो अंक है, मतलब 4 बच गया आपका, 3 हो गया और 8 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो आपको आ जाएगा, देखिए 5 और 9, 14 7 21, 21 जोड़ x घटाव 4 3 7 8 15। ठीक है, और ये आ गया आपको 6 जोड़ x। अब 6 जोड़ x जो है 11 से विभक्त होना चाहिए या शून्य होना चाहिए? तो शून्य होने के लिए -6 होना पड़ेगा x का मान। तो निगेटिव तो होगा नहीं, बीच का अंक, कोई भी संख्या के बीच का अंक तो माइनस नहीं होगा। तो 11 से ये विभक्त होना चाहिए। ठीक है, 11 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 6 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं, 6 में अगर 5 जोड़ दें तो वो पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी 11 से। ठीक है, 11 तो x हमारा हो जाएगा, x का मान जो है 5 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।